हज़रत इब्राहीम ख्वास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक साल हज के लिए जा रहा था। बहुत से रफ़ीक साथ थे। चलते चलते एक मर्तबा मुझे तन्हाई का गलबा हुआ और ये दिल में तकाजा हुआ कि सबका साथ छोड़कर अकेले चलूं। मैंने उस रास्ते को छोड़कर जिस पर सब चल रहे थे एक दूसरा तन्हाई का रास्ता इख्तियार कर लिया और मैं 3 दिन और 3 रात बराबर चलता रहा। न तो मुझे उनमें खाने का ख्याल आया, न पीने का, न कोई और हजत पेश आई। 3 दिन रात चलने के बाद मैं एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जो बड़ा शादाब, सब्ज और हर किस्म के फल और फूल उसमें लगे हुए थे, जो बड़े महकदार थे, और उसके बीच में एक चश्मा था। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये तो जन्नत है और एक एक ग्लास इतने इतने दामों में मिल रहा था। मैंने एक दिन प्यास की शिद्दत में सारे काफिले को छान डाला। कहीं पानी का घूंट ना कीमत से मिला, न किसी और तरह से, और प्यास की वजह से मेरा दम निकलने लगा। मैं चंद कदम आगे चला तो एक फकीर जिसके साथ एक बर्छा था और एक प्याला, उसने अपने बर्छे को एक हौज की नाली में गाड़ दिया। उसके नीचे से पानी उबलने लगा और नाली के जरिए से हौज में जमा होने लगा। मैं हौज की तरफ गया और खूब सैर होकर पानी पिया और अपना मशकीज़ा भी भर लिया। इसके बाद काफिले वालों को मैंने खबर की। सब काफिले वाले उससे सहराब हुए और वो हौज उसी तरह लबरेज रहा। वो ताजिर कहने लगा, ऐसी जगह हाजिरी से कोई बाज रह सकता है जहां ऐसे ऐसे बुजुर्ग जमा हों। इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुहाजिरात में इस किस्से को नकल किया है और लिखा है कि उसका तमाम माल 50,000 अशरफियों का था, जिनमें एक मोती 4,000 अशरफियों का था। अबू अब्दुल्लाह जोहरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक साल अरफात के मैदान में था। मेरी जरा सी आंख लगी तो मैंने देखा कि 2 फरिश्ते आसमान से उतरे। एक ने उनमें से अपने साथी से कहा कि इस साल कितने आदमियों ने हज किया। साथी ने जवाब दिया कि 6 लाख आदमियों ने हज किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 आदमियों का हज कबूल हुआ। मुझे ये बात सुनकर इस कदर रंज हुआ, दिल चाहा कि अपने मुंह पर तमाचे मारूं और अपनी हालत पर खूब रोऊं। इतने में उस पहले फरिश्ते ने पूछा कि जिन लोगों का हज कबूल नहीं हुआ उनके बारे में अल्लाह जल्ला जलालहू ने क्या मामला फरमाया। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि करीम ने करम की निगाह फरमाई और मकबूलों में से हर एक के तुफैल 1-1 लाख का हज कबूल फरमा लिया, और ये खुदा ताला का बड़ा फजल है, वो अपना फजल व इनाम जिसको चाहे बख्श दे। इस किस्म का एक वाक़या अली बिन मुवफ़्फ़क़ रहमतुल्लाह अलैह की पहली फसल की हदीस नंबर 6 के ज़ैल में भी गुजर चुका है। अली बिन मुवफ़्फ़क़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हरम शरीफ में बैठा हुआ था और उस वक्त तक 60 हज कर चुका था। मेरे दिल में ये वसवसा गुजरा कि कब तक इन जंगल बयाबानों में फिरता रहूंगा। मुझ पर नींद का गलबा हुआ तो मैंने एक गैबी आवाज़ देने वाले को देखा। वो कह रहा है, ए इब्ने मुवफ़्फ़क़, तू अपने घर उसी को बुलाता है जिसके बुलाने से तेरा दिल खुश हो। मुबारक हैं वो लोग जिनको अल्लाह जल्ला शानहू चाहे और आला जगह बुलाएं। इसके बाद उस आवाज़ देने वाले ने 2 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, मैंने ज़ियारत के लिए अपने से मोहब्बत रखने वालों को बुलाया है और उनके अलावा किसी को नहीं बुलाया। ये लोग मेरे घर की तरफ इकराम के साथ आए हैं, बस मुबारक हैं ये करीम लोग भी और वो ज़ात भी जिसने इनको बुलाया। हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक नौजवान को काबा शरीफ के पास देखा कि दमदम रुकू कर रहा है। मैंने पूछा कि बड़ी कसरत से नमाजें पढ़ रहे हो? वो कहने लगा कि वापसी वतन की इजाजत मांग रहा हूँ। इतने में मैंने देखा कि एक कागज का पर्चा ऊपर से गिरा। उसमें लिखा हुआ था कि ये अल्लाह जल्ल जलालहू जो बड़ी इज्जत वाला, बड़ी मगफिरत वाला है की तरफ से अपने सच्चे शुक्रगुजार बंदे की तरफ है कि तू वापस चला जा, इस तरह के तेरे अगले पिछले गुनाह सब बख्श दिए गए। सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी वली को लोगों के साथ मेलजोल रखना उसकी जिल्लत का सबब होता है और सिर्फ अल्लाह जल्ला जलालुहू के साथ लगाओ उसकी इज्जत का सबब होता है। मैंने बहुत कम वली ऐसे देखे हैं जो यकसू ना रहते हों। अब्दुल्ला बिन सालेह रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे जिन पर अल्लाह जल्ला जलालुहू की खास अताया थी और बहुत इनामात थे। वे लोगों से भागकर एक शहर से दूसरे शहर में फिरते रहते थे। इसी तरह आखिर मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और वहां बहुत तवील क़याम किया। मैंने उनसे कहा कि इस शहर में तो आपने बहुत ज्यादा क़याम किया। कहने लगे कि मैं इस शहर में क्यों करना ठहरूं? मैंने ऐसा कोई शहर नहीं देखा जिसमें इस शहर से ज्यादा रहमतें और बरकतें नाजिल होती हों। इस शहर में सुबह को और शाम को फरिश्ते उतरते हैं। मैंने इस शहर में बड़े बड़े अजूबात देखे हैं। फरिश्ते मुशाकिफ सूरतों में बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं और ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता।
अगर मैं उन सब अजूबात को बयान करूं जो मैंने यहाँ देखे हैं, तो जिनका ईमान कामिल नहीं, उनकी अक्लें उनको बर्दाश्त न कर सकेंगी। मैंने दरियाफ्त किया कि तुम्हें खुदा की कसम कुछ अपने देखे हुए अजूबात मुझे भी सुनाओ। कहने लगे कि कोई वली कामिल जिसकी विलायत सही हो चुकी हो, ऐसा नहीं जो हर जुमा की शब में इस शहर में ना आता हो। उन्हीं लोगों के देखने के वास्ते मेरा यहाँ क़याम है। मैंने उनमें से एक साहब को देखा जिनका नाम मालिक बिन कासिम जबली रहमतुल्लाह अलैह था। वो आए और उनके हाथ में से गोश्त की खुशबू आ रही थी। मैंने कहा कि तुम शायद अभी खाना खाकर आए हो। कहने लगे, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया, अलबत्ता अपनी वालिदा को खाना खिला कर आया हूँ, और जल्दी इसलिए की ताकि मक्का मुकर्रमा में सुबह की नमाज में शिरकत कर लूँ। अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जहाँ से मालिक आए थे उस जगह का और मक्का मुकर्रमा का 900 फरसख का फासला है। इसके बाद अब्दुल्ला ने मुझसे पूछा कि तुझे इस किस्से का यकीन आ गया? सहल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हाँ, यकीन आ गया। कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक मोमिन आदमी मिला। और बाज़ बुजुर्गों ने बयान किया कि उन्होंने काबा शरीफ के गिर्द फरिश्तों को और अंबिया को और औलिया को बसा औकात देखा, और ज़्यादातर जुमा की शब में और 2 शबा और पंशबा की शब में देखा। इसके बाद और आज़ादे अंबिया की ज़ियारत के मुताल्लिक जिक्र किए। कहते हैं कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक, जबकि वो शहजादा था और ख़ुद उस वक्त तक बादशाह नहीं बना था, हज को गया और तवाफ़ करते हुए उसने हजर अस्वद को बोसा देने का इरादा किया, और इंतहाई कोशिश के बावजूद हुजूम की कसरत से इस पर कुदरत न हुई। इतने में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली बिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तवाफ़ करते हुए हजर अस्वद पर पहुँचे तो एकदम सारा मजमा ठहर गया और उनके रास्ते से इधर उधर हो गया। वो इत्मीनान से बोसा देकर चल दिए। किसी ने हिशाम से पूछा कि ये कौन शख्स है? हिशाम ने कहा कि मैं नहीं जानता। उलमा ने लिखा है कि वो जानबूझकर अनजान बनकर इनकार करता था ताकि उसके मुसाहिबीन वगैरह जो शाम से उसके साथ आए हुए थे, उनके दिल में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की वक़्त ज़्यादा पैदा ना हो, और ये बनु उमय्या अहले बैत की वक़्त को गवारा न करते थे। फरजदक जो अरद का मशहूर शायर है, वो भी वहाँ खड़ा था। उसने कहा, मैं इनको जानता हूँ। फिर उसने चंद अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ये अल्लाह के बंदों में से बेहतरीन की औलाद है, ये मुत्तकी, पाक, साफ और सरदार है। ये वो शख्स है जिसके कदम को सारा मक्का जानता है। ये वो शख्स है जिसको बैतुल्ला जानता है, इसको हिल व हरम पहचानते हैं। ये वो शख्स है कि जब हजर अस्वद को बोसा देने के लिए उसके करीब जाए तो उसके हाथों को पहचान कर करीब है कि हजर अस्वद का कोना उसके हाथों को पकड़ ले। ये वो शख्स है जिसने कभी ला नहीं कहा। ला के मायने नहीं के हैं, यानी कभी किसी मांगने वाले को इनकार नहीं किया। कलिमा तैयबा में चूंकि इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह में ला कहना पड़ता है, उसकी मजबूरी है और वो हर अत्तहियात में पढ़ा जाता है। अगर ये मजबूरी ना होती तो उसकी ज़बान से ला कभी ना निकलता। जब कबीला कुरैश, जो करम में मशहूर कबीला है, उसको देखता है तो कहने वाला बेसाख्ता कह देता है कि इसके अखलाक पर करम का मुनहसिर है, यानी इससे ज़्यादा करीम कोई नहीं। और जब कहीं अहले तकवा का शुमार होने लगे तो यही लोग उसमें भी मुब्तला होंगे। और जब ये पूछा जाए कि दुनिया की बेहतरीन हस्तियां कौन हैं, तो इन्हीं लोगों की तरफ उंगलियां उठेंगी। ओ हिशाम, अगर तू इसे जाहिल है तो सुन कि ये फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद है और इसी के दादा पर नबूवत ख़त्म कर दी गई। तेरा ये कहना कि ये कौन है इसको ऐब नहीं लगाता। जिसके पहचानने से तूने इनकार कर दिया उसको अरब जानता है, अजम जानता है। ये वो शख्स है जो शर्म की वजह से अपनी आंख नीची रखता है और सारी दुनिया उसकी अजमत और हैबत से आंख नीची रखती है। कोई शख्स उसके सामने उस वक्त तक रौब की वजह से बात नहीं कर सकता जब तक कि वो खुंदा पेशानी से पेश ना आए। अशार का तर्जमा खत्म हो गया। साहिब रोज़ ने इसी में ये अशार नकल किए हैं। ये कसीदा बड़ा है और बहुत से अशार शायर ने उनकी और उस ख़ानदान की फजीलत में बरजस्ता कहे हैं। वफ़ायातुल अयान, मिरातुल जिनान, हयातुल हैवान वगैरह में इस कसीदे को जिक्र किया है। दूसरे नवीद ने इस कसीदे के मुतालिक शरह में नकल किया है कि हिशाम ने इस कसीदे को सुनकर गुस्से में आकर फरजदक को कैद कर दिया। दर हकीकत हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और ज़ुहद करम इतने बड़े हुए थे कि उनके वाक़यात का इख्तिसार भी दुश्वार है। रात दिन में 1000 रकत नफल पढ़ा करते थे और जब वुज़ू करते तो चेहरे का रंग जर्द हो जाता और जब नमाज को खड़े होते तो बदन पर कपकपी आ जाती
किसी ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया कि तुम्हें खबर नहीं कि किस पाक ज़ात के सामने खड़ा होता हूँ। एक मर्तबा सजदे में थे कि घर में आग लग गई। लोगों ने शोर मचाया, ए रसूलुल्लाह के बेटे, आग लग गई, आग आग। मगर ये इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे। जब फारिग हुए तो आग खुद बुझ चुकी थी। किसी ने उनसे पूछा तो फरमाया कि इससे ज़्यादा सख्त आग के खौफ ने इसकी तरफ मुतवज्जा ना होने दिया। आपका मामूल था कि रात को अंधेरे में पोशीदा लोगों के घरों को जाकर उनकी इमदाद फरमाया करते थे, और बहुत से ऐसे थे जिनका गुजारा आपकी इमदाद पर था और उनको ये भी पता ना चलता था कि ये कौन शख्स है। जब आपका इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ कि 100 घर मदीना तैयबा में ऐसे थे जिन पर आप खर्च फरमाया करते थे। ऐसी हालत में फरजदक जो कहे वो सही है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि ख़ानदान नबुव्वत में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जैसा शख्स कोई भी ना था। याहिया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हाशमी ख़ानदान में जितने हज़रात को मैंने पाया है उनमें आप अफजल तरीन शख्स थे। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपसे ज़्यादा मुत्तकी मैंने नहीं देखा। इन हालात पर भी जब आप हज को तशरीफ़ ले गए और एहराम बांधने का वक्त आया तो आपका चेहरा जर्द हो गया और लब्बैक ना कह सके। लोगों ने पूछा कि आप लब्बैक नहीं पढ़ते, तो फरमाया कि मुझे ये खौफ है कि कहीं जवाब में ला लब्बैक ना कह दिया जाए। मगर जब लोगों ने इसरार किया कि एहराम बांधने के वक्त लब्बैक कहना ज़रूरी है तो आपने लब्बैक पढ़ा और बेहोश होकर सवारी पर से गिर पड़े। और हज के ख़त्म तक यही सूरत रही कि जब लब्बैक कहते यही हालत होती। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया गया है कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने एहराम बांधा और लब्बैक कहने का इरादा किया तो बेहोश होकर ऊँटनी से गिर गए और हड्डी टूट गई। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी हिकमत की इबारत किताबों में नकल किए गए हैं। आपका इरशाद है कि अल्लाह जल्ल शानुहु की इबादत बाज़ लोग उसके खौफ से करते हैं, ये ग़ुलामों की इबादत है, और बाज़ लोग उसके इनाम के वास्ते करते हैं। अहरार की इबादत ये है कि उसके शुक्र में इबादत करें। आपके साहबजादे हज़रत बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे मेरे वालिद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने वसीयत फरमाई है कि 5 किस्म के आदमियों के पास मत लगना, यहाँ तक कि रास्ता चलते भी उनका रफ़ीक़ सफ़र ना बनना। एक फासिक शख्स कि वो एक लुक़मे के बदले में तुझे बेच देगा, बल्कि एक लुक़मे से कम में भी बेच देगा। मैंने अर्ज़ किया कि एक लुक़मे से कम का क्या मतलब? फरमाया कि महज इस उम्मीद पर कि लुक़मा किसी से मिल जाए, फिर वो उसकी उम्मीद पूरी ना हो। दूसरे, बख़ील के पास ना लगना कि वो तेरी सख्त हालत में वक्त तुझसे किनारा कशी करेगा। तीसरे, झूठ बोलने वाला शख्स बरमंजिला उस बालू के जो दूर से पानी मालूम होता है, वो करीब आने वालों को दूर बतावेगा, दूर होने वाली चीज़ को करीब करके बतावेगा। चौथे, बेवकूफ़ अहमक से दूर रहना कि वो नफ़ा पहुंचाने का इरादा करेगा और नुकसान पहुंचावेगा। इसी वजह से कहा गया है कि समझदार दुश्मन नादान दोस्त से बेहतर है। पांचवें, उससे दूर रहना जो अपने रिश्तेदारों से क़तअ रहमी करता हो, इसलिए कि मैंने ऐसे शख्स को कुरान पाक में 3 जगह मलऊन पाया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हज़रत इमाम बाक़िर मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह जब हज को तशरीफ़ ले गए और बैतुल्लाह शरीफ पर नज़र पड़ी तो इतने ज़ोर से रोए कि चीथड़े निकल गए। लोगों ने कहा कि सब लोगों की नज़रें इधर लग गईं, आप चीथड़े न मारो। फरमाया कि शायद अल्लाह जल्ल शानुहु मेरे रोने की वजह से रहमत की नज़र फरमा ले, जिसकी वजह से कल क़यामत के दिन कामयाब हो जाऊं। इसके बाद तवाफ़ किया और तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहीम पर जाकर नफलें पढ़ीं तो सजदे की जगह आंसुओं की वजह से भीग गई थी। आपने अपने एक साथी से फरमाया कि मुझे सख्त रंज है और मेरा दिल सख्त फिक्र में मशगूल है। किसी ने पूछा कि आपको किस चीज़ का रंज है? फरमाया कि जिसके दिल में अल्लाह का खालिस दीन दाखिल हो जाए वो उसको अल्लाह के माँ सिवा से खाली कर देता है, और दुनिया इन चीज़ों के अलावा और क्या चीज़ है? यही सवारी है जिस पर सवार होकर आए, यही कपड़ा है जिसको पहन रखा है, यही बीवी है जो मिल गई, यही खाना है जो खाया,